नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि सुनने में आ रहा था कि नए शिक्षा आयोग का गठन होगा, तो उसका गठन का प्रस्ताव जो है मंजूर कर लिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा तीनों को मिलाकर एक नए आयोग की गठन किया गया है। नया आयोग जो है आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसमें मुख्यतः 3 श्रेणियां होंगी। पहला होगा क वर्गीय सेवाएं, जो उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। ख वर्गीय सेवाओं में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं LT ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। और ग वर्गीय सेवाओं में प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं जो होंगी समाहित होंगी। अब आ जाते हैं आयोग का घटक क्या होगा, आयोग में कितने सदस्य होंगे, कौन कौन से सदस्य होंगे। तो आयोग का तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है, जो आयोग के घटक हैं, जो मेन घटक होंगे आयोग के। आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन जो है 1980 में उच्चतर शिक्षा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। अध्यक्ष की आयु जो है, अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधित अर्हता मान्य होगी, जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। योग्यता जो है, अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। अब सदस्य में आ जाते हैं। आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक जो आपका सेम टू सेम उच्चतर शिक्षा आयोग का जो मानक है 1980 का जो मानक है, उसी के अनुसार से इन सभी सदस्यों की जो होगी योग्यता होगी। अब आ जाते हैं आपका वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि की सभी सुविधाएं इन सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होगी। आयोग का निर्णय, आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा। अब यहाँ आ जाइए आप। आयोग का संचालन जो है सचिव के अंतर्गत होगा। सचिव विभिन्न कार्यों को कार्य रूपरेखा तैयार करेगा और उस पर बहुमत प्राप्त करेगा। सचिव के कार्य क्या क्या होंगे? उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच के समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा। अब आ जाते हैं आपका जो परीक्षा नियंत्रक, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। आयोग के पास जो पावर होगी वो सभी प्रकार के विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों में भर्तियां कराने की होगी, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कराने की होगी एवं उनके इंटरव्यूज या सफल संचालन के इनके अधिकार होंगे। अब आ जाते हैं नियुक्ति प्रणाली, जो आपके लिए सबसे मेन है। नियुक्ति प्रणाली उसके बारे में जान लेते हैं। क वर्गीय सेवाएं जो होंगी, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु
30 अंक निर्धारित होंगे। आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई, प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। ख वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे उस पद के लिए भी इस लिखित परीक्षा में और होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर होगा। अब आ जाते हैं प्राथमिक गौ वर्गीय सेवाएं। प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। यह बहुत बड़ी राहत है कि प्राथमिक शिक्षा में इंटरव्यू को शामिल नहीं किया गया है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा का मतलब यहाँ सुपर टेट से है, एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आहता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों का 1/4 अंक। अब यहाँ समझिए सीटेट और टेट का 1/4 अंक भी आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यहाँ पे जो है 1/4 अंक लिया जाएगा। अतः सीटेट और टेट में भी अभ्यर्थियों को अब अधिक से अधिक नंबर लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ टेट सीटेट जो है मेरिट को आपको प्रभावित करेगा।